चलो ध्यान दो, अब बात एकदम बंद। हम लोग ग्राफीय विधि सीख गए कि ग्राफीय विधि में क्या होता है कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण इस टाइप का रहता है तो हम ग्राफीय विधि से ग्राफ पर जब उसको बनाते हैं तो जिस बिंदु पे कटता है वो बिंदु में x और y का मान प्राप्त होता है, वही आंसर होता है। समांतर होता है तो कोई हल नहीं, और एक के ऊपर रेखा दूसरा आ जाए तो अनेक हल हो जाता है। ये हम लोग सीख चुके हैं। अब ग्राफ के झंझट खत्म। अब तुम जो सवाल बनाते हो बिना ग्राफ का आंसर निकाल सकते हो, और उसको निकालने के लिए कई एक तरह के मेथड हैं, जिसमें से एक मेथड अभी 3.3 में तुम देखेगा। सवाल में पूछा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चाहे तो इसे हम ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन अब प्रतिस्थापन विधि तो आज सीखेंगे हम लोग कि प्रतिस्थापन विधि यानी डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है। तो उसके लिए एक उदाहरण लिए हैं, ये हम लोग का एग्जाम्पल है कि इस सवाल को अगर मुझे बनाना हो और प्रतिस्थापन विधि लगाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब आप ध्यान से समझिएगा कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। ठीक है, प्रतिस्थापन का जैसा कि नाम है कि प्रतिस्थापित कर देना। प्रति मतलब एक, किसी एक को दूसरे में स्थापित कर देना, मतलब समीकरण एक को दो में स्थापित कर दो और चाहे दो को एक में कर दो, यही प्रतिस्थापन है। क्या समझे? एक को मतलब दो में या नहीं तो दो को एक में, बस यही करना है और कुछ नहीं। जैसे मान के चलो समीकरण ये एक है और ये क्या है दो, दोनों में 100% एक्स जरूर मैच करेगा और वाई जरूर मैच करेगा, दोनों में मैच कर रहा है। तो करना कुछ नहीं है, यहां से एक्स को निकाल के इसमें लिख देना है। माने यहां से एक्स निकालोगे और उसको किस में लिख देना है, दो में, तो हो गया ना प्रतिस्थापन। या फिर दूसरा तरीका, यहां से एक्स निकाल के किस में पुट कर देना है, एक में। कोई एक तरीका प्रतिस्थापन कहलाएगा। तो बोलो किसको हम निकालें, किसको निकालें इसमें से है? एक से, तो हम लिख देंगे समीकरण एक से। अब समीकरण एक क्या है हमारा, 7x माइनस 15y बराबर क्या है, 2। किसी एक को इधर लेकर आ जाओ, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 15y हो गया। हमको x के वैल्यू को इसमें रखना है 2 में, क्योंकि प्रतिस्थापन है तो प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम 7 को इधर फिर लेके आएंगे तो क्या बच जाएगा, x। तो बोलो x बराबर 2 प्लस 15y और बटा में 7। अब यही उठा के किस में डाल देना है, समीकरण 2 में। क्या इतना बात समझ में आया? यह प्रोसेस हम और किसके साथ कर सकते थे, 2 के साथ। 2 में से x का मान ऐसा ही निकालते और किस में रख देते, 1 में, तो भी आंसर वही आएगा। जैसे बनाओ, किसी तरह भी बनाओगे सेम आंसर आएगा। अब इस मान को हमको 2 में रखना है। ठीक है, तो इस मान को 2 में रखना है तो इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 3। अब हम लिखेंगे, यहीं पे लिख देंगे x के मान को किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो x का मान है ये ना है, कहाँ लिखेंगे, यहाँ। तो x के जगह पर ही पूरा लिख दो। कितना लिखोगे, 2 प्लस 15y और बटा में 7, फिर क्या है प्लस 2y और फिर बराबर 3। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया? अब हम यहाँ देख रहे हैं कि लघुत्तम हम लोग का हो जाएगा कहाँ पर, बोलो। हाँ देखो, यहाँ क्या है, हम लोग का x का ये पूरा मान है, हाई वाला जो मान है ये पूरा, ये किसका वैल्यू है, x का। और यह x गौर से देखो यहाँ मौजूद है। हमको करना कुछ नहीं है, इसको उठा के ले जाना है, इसको हटाना है, यहाँ से हटाओ और इसके जगह पर किसको बैठा देना है, इसको। देखो यहाँ बैठा दिए, बैठा दिए, फिर प्लस में क्या है 2y बराबर में क्या है 3। ये बात समझ में आया? तो इसलिए x गायब हो गया। अब खाली अकेले कौन बच गया,
y बच गया। अब y का मान निकल जाएगा। 7 लघुत्तम लोगे तो कितना होगा 7, 7 से 7 कट गया तो ऊपर क्या उचेगा 2 + 15y, फिर प्लस यहाँ तो लघुत्तम है नहीं तो 7 से 2 में गुना कर लो 14y बराबर 3। इसके नीचे क्या है 1 आर पर गुना होगा, हाँ तिरछा तिरछी कहीं चुआ गुना, तो 14 और 15 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 29y, तो 2 + 29y, इससे 1 में गुना होगा तो ही ना उतरेगा। फिर बराबर में बोलो, बोलो समझ में आ रहा है, बाउंस नहीं ना कर रहा है किसी को, एकदम मजा आना चाहिए सब बनाने में। अभी एगो देंगे एकदम बढ़िया का में से बना देगा सब, तो अभी बना दे रहे हैं, एगो देंगे अभी बनाना है सबको, अपना मन से ईमानदारी से बनाना है, ठीक है, तब मजा आएगा आगे पढ़ने में। एक बाद ऐसे और आसान मेथड बताएंगे, ये प्रतिस्थापन है, इतनी भारी है, एक बाद जो बताएंगे खाली देख दोगे तो आंसर समझ में आया। हाँ तो अब ध्यान से समझो, तरीका समझो, ये बुझा जाना चाहिए, नॉलेज के लिए बता रहे हैं। परीक्षा में आएगा तो हर सब मेथड नहीं लगाएंगे, परीक्षा में डायरेक्ट एक बाद वाला जो मेथड है वो बताएंगे, ठीक है, उसको बनाना है। इहो सवाल अगर परीक्षा में आ गया नु, चाहे पूरा प्रश्नावली में से कोनो उठा के पूछ दिया, ये मेथड नहीं लगाना है। एगो और तरीका बताएंगे, उसका नाम है विलोपन विधि, बहुत फेमस मेथड है विलोपन विधि। अगर पूछा तब, नहीं तो सवाल में खाली कहेगा हल करें, ये नहीं पूछेगा कि कथी से हल करें। तुम्हारे पास तो हर तरह का हथियार है, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, तुलनात्मक विधि, कई गो विधि है, ठीक है। तुमको मेन हथियार विलोपन विधि याद रखना है, उहे मेन है, तो एक बाद वो बताएंगे। पहले ए पर, अब उहे पहले बता देंगे तो वो हल्का है, तो तुम लोग का क्या है मन ऐसा है कि हाली हल्का पर जाता है, ठीक है, वही मेथड से बनाने लगेगा, तो बाद में बताएंगे। अब सुनो, इस मान को कहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए। अब बताओ y बच गया तो y वाले को छोड़ दो, 29y बराबर 21 - 2, ठीक है, घटा लो 19, तो y बराबर बोलो क्या बोलोगे 19/29, ये एगो आंसर हो गया, y के मान निकल गया। लेकिन मान तो हमको 2 गो चाहिए, एगो x का भी, तो इस x को निकालने के लिए जहां x लग जाए वही जगह चले जाओ। कई जगह x नजर आ रहा है, 2 जगह, 3 जगह हमको नजर आ रहा है, एगो यहाँ नजर आ रहा है, एगो इसमें, एगो यहाँ। आसान, सबसे आसान कौन, सबसे आसान कौन रहेगा, सबसे आसान समीकरण 3 रहेगा। ये डायरेक्ट x का मान दे रहा है, यहाँ y डालिए x मिल जाएगा, समझ में आया। ज्यादा इसमें खेला नहीं करना है। इसमें क्या कीजिएगा कि y रखिएगा, गुना करिएगा, इधर लाइएगा, इतना देर में आप बनाते रह जाएंगे। यहाँ क्या है डायरेक्ट रखो, गुना करो, आंसर, समझ में आया। तो इसीलिए हम समीकरण 3 का यूज करेंगे। समीकरण 3 में किसका मान रख देंगे y का, तो डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 3 से। बुझाया कि फिर से बुझवाएं, बुझा गया। तो समीकरण 3 से x बराबर, देखो क्या है 2 + 15, y के मान 19/29, तो 19/29 लिख लेंगे, अब बाटा में पहले ही से 7 है, बुझा गया। अब आप यहाँ लघुत्तम भी ले लीजिए और गुना भी कर लीजिए। जैसे 29 आपका लघुत्तम हो गया, ठीक है, 29 लघुत्तम हो गया, तो 29 से 2 में गुना हो जाएगा, तो 29 दूना 58 प्लस 29 से 29 कट गया, तो ऊपर 15 से 19 में गुना हो जाएगा, तो 19 × 5 = 95 के 5 हासिल 9, और 19 से कम 19, 19 में 9 जोड़ लो, 28 लिख लीजिए, हो गया। और नीचे पहले ही से 7 था, बगल में 29 है, तो यहाँ 29 गुना क्या लिख सकते हैं 7। अभी गुना मत कीजिएगा, पहले जोड़ के देख लीजिए, ठीक है, क्या पता कहीं कट उठ जाए, तो जोड़ लेते हैं। 8 × 5 कितना हो गया 13, 8 × 5 = 13, 14, 3, 7 से 7 × 4 = 28, 28,
आए 28 के बाद 7 9 63, तो 49/29, एक्स का भी मान आ गया, एगो ई आंसर हो गया, एगो ई। बोलो बना लोगे? अब इसको नोट कर लो, एगो अभी दे रहे हैं तो बनाना है। उतारो। देखो चुप। ये तुमको लिखना है खुद से। बनाइए तो सब लोग। अभी यहाँ पे समझिए, आप जितना बनाए हैं, पहले आप इसको समीकरण 1 2 माने होंगे। अच्छा, समीकरण 1 से चले हो, तो समीकरण 1 से 7x + 3y = 25। अब 7x छोड़ दिया होगा, 25 और 3y इधर लाया होगा, -3y, तो x बराबर 25 - 3y और बटा में 7। समीकरण 3 माना और लिखा होगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर ये लिखा होगा। अब ध्यान देना, यहीं पे गलती सब लोग किया है, ध्यान देना कहाँ गलती हुआ है। समीकरण 2 तुम्हारा है ये वाला, ठीक है। अब इसमें तुमको केवल x पर फोकस करना है, ठीक है। x के बगल में वो पड़ोसी है कौन? 11। तो ई भाई साहब तो वही जगह चिपके रहेंगे, इनको कुछ नहीं करना है, इनको उतार देना है ऐसे ही। लेकिन इनके बगल में x के जगह पर कौन आ जाएगा? 25 - 3y / 7। तो हम यहाँ गुना का चिन्ह दे करके 25 - 3y बटा में 7 उतार देंगे। क्या इतना बात समझ में आया? फिर माइनस में क्या है? y, तो माइनस में y लिख लेंगे और बराबर में क्या लिखेंगे? 45। अब देखो गलती कहाँ किए हो। तुम्हें गुना का नियम हो सकता है नहीं मालूम हो, लेकिन गुना का नियम क्या होता है समझो। पहला नियम कि गुना कभी नीचे में नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना है। नीचे गुना तभी हो सकता है जब इसके नीचे भी कुछ हो, नीचे से नीचे, है ना। अगर कोई नंबर नहीं है, अकेला कोई नंबर है, तो उससे गुना हमेशा ऊपर होता है। समझ में आया? अब आपको बताना है कि अंश हर में अंश किसको कहते हैं, हर किसको कहते हैं? ऊपर। अच्छा, तो इस बाटा के ऊपर लिखा गया सब जो है वो क्या है? अंश है। लेकिन यह बात याद रखना है, किसका हर किसका अंश। तो याद रखना 7 हर है, तो इस हर का अंश केवल 25 है कि पूरा मिला के है? पूरा मिला के है। और यही तुमको नियम जानना है कि हर के ऊपर जो भी चीज होता है वो सब हर का ही अंश होता है। तो गुना जब भी होगा तब पूरा के पूरा अंश में होगा, न कि केवल 25 में। समझ में आया? गुना सब में होता है, इसलिए 11 से 25 में भी गुना होगा, 3 में भी होगा। फिर आपके दिमाग में कि क्या सर y से नहीं होगा क्या? तो नहीं, क्योंकि 7 हर है और हर का अंश केवल इतना ही दूर तक है, ये ऐसे ही रहेगा। समझ में आया? तो 11 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 275 गुना किया होगा। अब फिर माइनस 11 से 3 में गुना हुआ 33y अब बटा में 7 माइनस y जेव कहते हैं और बराबर में कितना? अब यहां से तुमको यहाँ अगर ब्रैकेट हो या न हो कोई फर्क पूरा। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि अगर इस सब पर ब्रैकेट रहता तब सब में गुना होता, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है पूरा टोटल पार्ट, ब्रैकेट तो नहीं है। समझ में आया? यहाँ ब्रैकेट वाला बात नहीं है। क्या हमारे समीकरण 2 में ब्रैकेट था? यहाँ नहीं। यहाँ अगर ऐसे ब्रैकेट लिखा हुआ रहता तब ना होता 11 से गुना, लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं है। आइए अब
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम 7 लघुत्तम ले सकते हैं। 7 लघुत्तम लिए, 7 से 7 में भाग किए खत्म, तो ऊपर वाला उतर जाएगा कितना 275 माइनस 33y माइनस 7y बराबर में कितना 45। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। अब गुना करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा माइनस 33y या माइनस 7y मिलके कितना माइनस 40। तो 275 माइनस क्या हो जाएगा 40y, 1 से गुना होगा तो यह होगा बराबर में 7 से 45 में गुना कर लीजिए। तो 7 पचे 35 हासिल 3 7 28 28 3 31 315 275 इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस 40y बच जाएगा, अकेले खाली कौन आ जाएगा 275। तो 315 माइनस 275 अब घटा लीजिए तो माइनस 40y बराबर बताइए कितना 25 प्लस 40 होगा। अब सुनिए माइनस 40 बटा में आएगा तो अब y बराबर क्या लिखेंगे 40 बटा माइनस 40 कट गया प्लस 40 बटा माइनस 40 ना बाबू, अगर सीधे जाता है तो बाटा के नीचे कभी भी जाए तो चिन्ह नहीं बदलता है। याद रहे यहाँ भी एगो नियम है, जब भी नीचे महे आएगा नीचे तो चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह सहित आता है। माइनस 40 है तो माइनस 40 साथ ही आएगा। अब वही सीधे आता है ना, बाटा में नीचे नहीं आता, सीधे आता तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या बच जाएगा -1, तो एगो आंसर आपका हो गया। अब इसे कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 देखिए है ना, है x बराबर 25 माइनस 3y 25 माइनस 3 y के जगह पर कितना -1 और बटा में 7, तो माइनस माइनस प्लस, तो 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 और बटा में तो 7 चौक x के मान 4, एगो ई आंसर हो गया। बोलो बुझाया। अब सुनो, ऐसा ही सवाल देंगे तो बना देगा सब। अब तुमको देखो किताब के सवाल थोड़ा अलग घुमा घुमा के पूछा है, हम तुमको इस टाइप का बना करके अगर दे देंगे, ऐसा बना के दे देंगे तो बना लेगा सब। तो तुमको सवाल हम सब बताएंगे, लेकिन खाली उतना ही बताएंगे जितना के बाद तुम बना सको, ठीक। तो ध्यान से सुनोगे। अब तुमको सारा सवाल जो नियम पढ़ाए आज उसी पर बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है समझो। 3-3 में पहला सवाल बहुत आसान है, इसमें एकदम सेम मेथड लगेगा। इस समीकरण 1 है और ये क्या है 2, ये बना लोगे, पहला जैसा लग रहा है। ये देखो ये तुमसे नहीं बनेगा, तो इसको कैसे बनाओगे देखो। 1 नंबर का दूसरा सवाल, इसमें लिखा हुआ है s माइनस टी बराबर में है 3, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है समीकरण 1 जैसा, है ना। लेकिन दूसरे में गड़बड़ है, s बटा 3 प्लस टी बटा 2, s बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर क्या है 6। अब तुमको यहाँ पे इसको 2 मत लिखना, काहे कि इसके जैसा नहीं है। तो इसके जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को आगे बनाएंगे तो अपने बुझा जाएगा कि कैसे बनाना चाहिए। जैसे 3 और 2 का लघुत्तम ले लो, 6 ले लिया। अब क्या हो जाएगा, तो 2s हो जाएगा प्लस 3t अब बराबर में 6, इसके नीचे 1 है, तिरछा गुना करो तो 2s प्लस 3t बराबर समीकरण 2। अब ऐसा नहीं लग रहा कि x के जगह पर है, आई y के जगह पर, आई ये भी x के जगह पर। अब बोलो बन जाएगा, पहले जैसा हो गया। किसी एक को आपको इधर लेकर चले जाना है, ठीक है। समीकरण 3 मान लेना है और उस मान को इसमें पुट कर देना है, बना लीजिएगा, बन जाएगा ना। अब खाली यहाँ पे फर्क क्या है बताओगे, क्या फर्क है, खाली x के जगह पर s आ गया है और y के जगह पर t आ गया है। समझ में आया, नहीं तो चीज वही है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, तीसरा नंबर सवाल,
तीसरा सवाल बोलो एकदम पहले जैसा है, बन जाएगा। चौथा अब तुमको दिक्कत होगा, दशमलव में है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो। दशमलव के बाद अगर अंक बराबर हो, जैसे 0.2 हो, है ना, तो दशमलव के बाद एगो अंक है, इसमें भी देखो एगो अंक है और इसमें भी एगो अंक है, तो दशमलव से दशमलव कट जाता है। क्या समझे? हाँ, कब? जब अंक बराबर हो तब। समझ में आया? जैसे इधर के दशमलव से इधर का दशमलव क्या हो गया, कट गया, तो बोलो क्या बच गया? 2x + 3y = 13, यही ना बचा। तो हम सवाल नंबर 4 में क्या उतारेंगे? 2x + 3y = 13। हमें लग रहा है कि दशमलव है, लेकिन हम दशमलव नहीं उतारेंगे। क्यों? क्योंकि मन ही मन ही दशमलव से हम क्या कर दिए, दशमलव को काट दिए। लेकिन ये तभी होता है जब अंक बराबर हो। यहाँ भी देखो एगो अंक एगो अंक एगो अंक है, दशमलव के बाद एक, दशमलव के बाद एक, दशमलव के बाद एक, अंक बराबर था, तो इसका मतलब बताओ क्या होगा? 4x + 5y = 23। बोलो पहले जैसा हो गया? अब बताओ ये वाला, ये तो रूट वाला है, तब बनबे नहीं करेगा। चलिए हम ये दुख दूर कर दे रहे हैं थोड़ा देर में। हाँ, बताइए कैसे बनाइएगा? ऐसा ही लघुत्तम ले लीजिएगा तो यहाँ तक हो जाएगा। चलिए 5 नंबर के लिए बोलिए, बना दें? बनेगा तो वैसा ही। एक का 5, ठीक है। √2x + √3y। अब बहादुर लोग नियम वही लगाना है, तुम ही लोग बना लोगे। बोलो कैसे लिखें? पहले समीकरण 1 से √2x + √3y = 0। अब बोलो √2x लिख दिए और इसको लाए इधर तो -√3y, फिर √2 को नीचे ले आओ तो x बराबर -√3y बटा में √2। समीकरण नंबर, रूट से रूट कभी नहीं कटता है, कभी सीखे हो का कहीं? हाँ, स्क्वायर से रूट कटता है, ठीक है। अब उसका मन नहीं कट रहा है तो क्या करोगे? समझ में आया? तो इस समीकरण 3 हो गया। इस मान को कहाँ रखेंगे? हाँ, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x के मान को रखने पर, x के मान को रखने पर, बात करो तरह सा कुछ बर्फ कुछ बतिया रहा है, ये समझो, नहीं तो कल बोर्ड पर बुला दिया नहीं बनानो तो यही जगह गुड़देल कर देंगे मार के। समझ में आया? देखो x का मान है, कहाँ रखेंगे? √2 है, √3 है, x के जगह पर क्या रखेगा? अब माइनस में आ रहा है ना, तो ब्रैकेट लिख देंगे -√3y बटा में √2 माइनस √8 है, उसके बाद y बराबर में 0। बुझा गया? तो कोई बात नहीं, नहीं बुझा तो फिर से देख लेना, ठीक। देखो बाबू, ये देख रहे हो x के पड़ोसिया कौन है, तो ऐसा ही उतार दिए। x के जगह पर है पूरा है 16 का देख रहा है, ये पूरा यहाँ ले जाकर फेंक देना है। फेंक दिए, लेकिन फेंकने से पहले देखे कि यहाँ माइनस लगा है, तो इसलिए ब्रैकेट लगा दिए। फिर क्या है? माइनस, तो माइनस, उसके बाद √8y। अब बुझाया? ठीक है, तब बोलना चाहिए ना, स्लो मोशन में चलना पड़ेगा। अब देखो इसमें, देखो एक तरीका है जो सटाक से एकदम आंसर आ जाएगा। y कॉमन है क्या दोनों में? तो अगर y कॉमन ले लेगा y, तो ब्रैकेट एगो दे देते हैं बार का। बोलो क्या बच जाएगा? √3 बच गया, ब्रैकेट अब बटा में 2, यहाँ से ही गायब, यहाँ आ गया है। दे रहे हैं तो खिसिया कर दे रहे हैं, ये लो। अब फिर माइनस, यहाँ से y बाहर आ गया है। अब एगो जादू देखो,
एक जादू मैजिक, y बराबर 0 आंसर। वाह, हाँ कैसे समझो, कैसे वो समझाएगा, कैसे हुआ 0 बोलो। बोलो बोलो कैसे हुआ। ये देखो सब देखा जाए तो संख्या ही है, आइए जितनी भी संख्या है आइए y के गुना में है, तो गुना में कोई भी चीज होता है तो इधर भाग में जाता है, तो 0 के नीचे है जितना 16 देख रहा है सब नीचे जाएगा, और जैसे 0 के नीचे जाएगा 0 में कोनो चीज से भाग दो क्या होता है, जी खत्म हो गया, बुझा गया। 1 मिनट, 0 बोल रहे हो कि जियो बोल रहे हैं, गुड वेरी गुड। अच्छा अब आप बोलो y का मान तो आ गया, एक आंसर हो गया, इसको कहाँ लोड करेंगे, समीकरण 3 में, तो लिखेंगे समीकरण 3 से x बराबर, अगर 0 यहाँ रख दोगे तो यो पूरा 0 आंसर हो गया। समझ में आ गया, वेरी आना ही चाहिए। अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ 2 नंबर से समझना शुरू करो, यहाँ से सवाल का लेवल पहले पोल्हाया है कि बना ले मजा आवत हो बनाओ, एक बाद अबे तब न बुझाई, तो देखा 2 नंबर में थोड़ा सा और थोड़ा सा लेवल बढ़ाया क्वेश्चन का, देखो कैसे बनेगा। ये समीकरण 1 तो लिख ही लेगा, 2 भी लिख लिया, क्या कहा है हल कीजिए, तो इतना दूर तक मजा आएगा हल करने में, ठीक है। तो ये क्या करते रहे समझ तुम्हारे मुंह पर बुझली, आ जाके गिरवे घरे अपने मम्मी भी रही, ठीक। अब भाई देखो भाई 1 हो गया 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया 2 हो गया। ए अंकल अरे देख ना रे, हम इधर सब जा रहे देख रहा है मेरे लीलेगा मेरे को, ए समझाओ तो देख, अजीब टाइप से देखा तारे। देखा कर मुंह देखा कर। चलिए इसको 1 और 2 को कौन विधि से बनाओगे, तरह के विलोपन आगे पढ़ना, प्रतिस्थापन। हाँ अब सुनो, खाली देखो सवाल जैसे कह रहा है, सुनो बात नहीं, सवाल जैसे कह रहा है वैसे चलिए, इसके बाद कह रहा है कि हल कर लिए, तो हम तो हल इतना दूर तक करने आ जाएगा। एक बात कर रहा है कि इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, इससे, इसमें हमको पढ़ा गया है गलती से, इससे मतलब इससे मतलब इससे x y निकालिएगा ना, तो इससे अब क्या कीजिए m का वह मान ज्ञात कीजिए, सुनो वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। मान लीजिए कि आपने इसको सॉल्व किया तो x का मान कुछ तो आएगा, y के मान कुछ भी आएगा, y और x के मान को जब यहाँ पुट कर दीजिएगा तो अकेले m बच जाएगा, अब इधर उधर खसकाइएगा तो क्या मिल जाएगा, m का मान बोले बन जाएगा। तो यहाँ आपको बहुत सुअर है, अरे समझाएं कि इसको सॉल्व किया, एक्स वाई निकाला, निकाल करके इस कह रहा है कि एक सहायता से m का मान निकालो, तो इसमें क्या करना है तुमको है लास्ट में y और x का मान रख देना, x बोल रहे हैं x y का, हम बोल रहे हैं y x का रखना है, तो ये बोल रहे हैं x y का, एक ही बात ना हुआ, क्या हो जाएगा, कोई बात हुआ, y रखो चाहे x रखो, ठीक है दोनों को रख दो बन जाएगा। अब पहले उतारो, समय बचता है तो देखते हैं। हाई हो वाह वाह दो, देखो एक बार देख लो 3 नंबर। हाँ देखो तो 2 संख्याओं का क्या दिया है, एक संख्या दूसरी संख्या के कितनी गुनी, अच्छा अंतर तभी निकल सकता है जब एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो एक बड़ा संख्या को x मान लेंगे और छोटा संख्या को y। पहले इतना लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, माना बड़ी संख्या और छोटी संख्या, अच्छा अंतर निकालते कैसे हैं, बड़ से छोट घटाकर, तो x से घटा देंगे क्या चीज y, तो लिख देंगे प्रश्न से x माइनस वाई बराबर 26, इस समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। और एक और बात कह रहा है कि
एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। अरे भाई 3 गुनी का मतलब उहे जौन बड़का बा एगो बड़ है ना, उ कय गुना है? 3 गुना है। तो किसका पलड़ा भारी है? एक्स का पलड़ा भारी है किससे? ये 3 गुना है। समझ में आया? अब ये 3 गुना है तो ये तो बराबर तो होगा नहीं। किसमें गुना करेगा? इसमें। तब बोलो x बराबर क्या हो गया? 3y। समीकरण नंबर। अच्छा तुम का 26 रे? 26 तो पहले कर रख कहाँ भटक रहा है? 26 पहले कह रहा था अंतर। ये देखो कितना सुंदर आ गया। समझो समीकरण 3 में हम लोग खाली x निकालते थे। काहेला निकालते थे? ताकि इसको उठा के पटक दें एक में। अब यहाँ देखो कितना बढ़िया आ गया। x बराबर 3y पहले ही से दे दिया है। बस एकरा के उठा के यहाँ लोड कर देना है। देखो यहाँ जैसे फेंकेगा 3 में से एगो घट जाएगा तो 2y आएगा और 2 से भाग देगा 13y के आंसर हो गया। हम बनाओ तनी तो यहाँ ने हमारे मुँह देखा केंगा चलाओ तरह। अरे मुंह का देखा तरह हिया सब सुअर कहता फिर से। चलिए देखिए आप भी फंगुनिया जैसा लौक रहे हैं। देखिए फालतू आदमी। देखिए मैं ये बोल रहा था कि x का मान कितना है? इसको उठा के यहाँ फेंक दीजिए। हाँ जो भी कीजिए ढील मुआ लोग तो बस उठा के यहाँ मुआ दे। हाँ मुआ दिए। निकल गया। निकल गया कितना? 2 के नीचे लिया 26 में 13 y के मान 13 है। एगो आंसर हो गया। सुनो दूसर का आंसर 13 ही यहाँ फेंक दे। 13 ले आंसर हो गया 13 या 39 आंसर हो गया। खत्म खत्म। बोलो बना लोगे? इसमें ज्यादा खेला नहीं करना है। इसको यहाँ लिया के रखना है। समझ में आया? लिखना है कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर y का मान मिल जाएगा। अब y के मान को कहाँ रखने पर? 2 में रखने पर। बना लोगे? नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। ठीक।